और अब खबरें विस्तार से बता दें इस वक्त की अहम जानकारी। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विजिटर गैलरी से कूदा है युवक। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संसद हमले को आज ही 22 साल पूरे हुए हैं और आज ही के दिन हुआ था संसद पर आतंकवादी हमला। ऐसे में बता दें लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान स्थगित कर दी गई थी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विजिटर गैलरी से कूदा है युवक। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से छलांग मार के युवक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा में बड़ी चूक होती हुई नजर आई है। और ऐसे में बता दें कि 2 लोगों की हिरासत में लिया गया है और 2001 आज ही का दिन था जब आतंकवादी हमला हुआ था संसद में, और आज एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक होती हुई नजर आई है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान विजिटर गैलरी से ये युवक कूदा और छलांग मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश इसने की। वक्त रहते वहां के गार्ड्स ने रोक लिया और कहा यह जा रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज के दिन हुआ था संसद पर आतंकवादी हमला। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं निरंतर, जहां पे लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान ये युवक छलांग लगाया है विजिटर गैलरी से और देखिए इसको घेर लिया गया और सुरक्षा में बड़ी चूक। लोकसभा में ये तस्वीरें आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं जहां सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये युवक कहां से आया था और क्या मकसद था? देखिए, बिल्कुल छुट्टी बताना चाहूंगा। आज एक बार फिर से लगभग 22 साल बाद संसद भवन में जिस तरीके से चूक देखी गई है, दरअसल आज का दिन अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में सत्र के दौरान ही 2 लोग अचानक से दीर्घादर्शक दरवाजे की तरफ से अंदर कूदते हैं और उसमें से एक शख्स जो है बताया जा रहा है कि जूते में स्मोक कैंडल लेकर के आया था और जैसे अंदर घुसा तो स्मोक कैंडल उसने जलाई, जिसके बाद पूरे संसद भवन में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन गया। हालांकि जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की चूक की वजह से जो बंदे हैं दो शख्स अंदर घुसे, लेकिन तुरंत वक्त रहते जो सुरक्षा कर्मी वो हरकत में आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से अभी एक युवक की पहचान जो है वो सागर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अभी दूसरे की पहचान नहीं हुई है। युवक किस मकसद से आए थे और कहाँ से आए थे ये फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है क्योंकि आज के ही दिन 22 साल पहले लगभग संसद में ही बड़ा हमला देखने को मिला था। आज उसकी बरसी भी है। ऐसे में एक बार आज फिर से उसी दिन नए संसद भवन में इस तरीके से सुरक्षा में बड़ी चूक कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल अजीत, कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं तुषार, देखिए बड़ी चूक निकल के सामने आई है। 2 शख्स बताए जा रहे हैं, क्या दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या पूछताछ जारी है? कुछ निकल के सामने आ पाया है? बिल्कुल, इसमें जो संसद की जो कार्रवाई है इसमें एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसमें दो जो लोग थे वो विजिटर गैलरी में बैठे थे और जब संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई तो वो अचानक से कूद पड़े। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी पुलिस उनसे पूछताछ की। जी बिल्कुल, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन अजीत देखिए, 13 दिसंबर 2001 का वो दिन जब आतंकवादी हमला होता है और तकरीबन 9 दिल्ली पुलिस समेत जवान जो है वो इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। आज के दिन सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने थे? वो भी नए संसद भवन में सुरक्षा की चूक हुई है, कई सवाल खड़े कर रही है तमाम सांसदों पे भी। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं आज के दिन एक बहुत बड़ी ये जो बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरीके से 2 व्यक्ति अंदर घुसते हैं और वो भी नए संसद भवन में, और वो भी उस दिन जिस दिन 22 साल पहले एक बार फिर से इसी तरह से एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। और ऐसे में अगर आज के दिन फिर से कहीं ना कहीं 2 शख्स घुसते हैं, हालांकि दोनों को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक का नाम जो सागर बताया जा रहा है, दूसरे की अभी पहचान होना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में बड़ा चूक जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से हुआ है, और वो भी ऐसे समय में जब जो खालिस्तानी समर्थक है जो गुरपतवंत सिंह है उसने भी कहीं ना कहीं संसद भवन पर कहीं एक बड़े हमले की भी जो बात कही थी। तो ऐसे में बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक इस दिन को कहा जा सकता है। अजीत, एक महिला भी नजर आ रही है जिसको पुलिसकर्मी पकड़ के ले जा रहे हैं। वो महिला भी क्या इस शख्स के साथ थी?
देखिए बिल्कुल अभी सारी जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है और वो सभी लोग पुलिस हिरासत में है। संसद मार्ग थाने में ले जाया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उनके साथ और कौन कौन थे, किस मकसद से आए थे, ये किसी संगठन से जुड़े हैं या फिर कैसे आए थे यहाँ, क्या केवल इनका मकसद दहशत फैलाना था या कोई किसी गतिविधि को अंजाम देना था, ये सब कहीं ना कहीं जो अंदर सवाल जवाब चला, सवाल के बाद ही वो सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, क्योंकि संसद भवन एक ऐसी जगह है जहां तमाम वीवीआईपी लोग पहुंचते हैं, और वो भी आज के दिन जहां शीतकालीन सत्र चल रहा था, लंबे समय से शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम जो सांसद है वो पहुंचते हैं, और उस समय इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक होना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। जी बिल्कुल। तुषार, क्या अभी सब कुछ सामान्य है? लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो चुकी है और जो आरोपी कूदे थे वहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि वो कैसे अंदर आए, किसके जरिए अंदर आए, किनको उन्होंने पास दिए, कैसे वो अंदर हुए, सदन के अंदर वो कैसे आई, ये सारी जांच अभी पुलिस कर रही है। स्वीटी, ठीक है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अगर यहाँ पे बात की जाए, जब संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की बात की जाए, तो कितने ऐसे सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं, कितनी ऐसी जांच होती है जिसको पूरा करने के बाद अंदर घुसा जाता है? कितने लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे लगी रहती है, जिसका सामना इन शख्स ने किए होंगे, लेकिन उसके बाद से भी ये बड़ी चूक निकल के सामने आई है? देखिए बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा, संसद भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेयर एक लेयर करके सुरक्षा जो घेरा है वो बना हुआ है। जब सबसे पहला जो सुरक्षा का घेरा है वहीं पर कोई भी जो आम नागरिक है वो जल्दी अंदर नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर कोई शख्स जो अंदर घुसता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी तरह सुरक्षा कर्मी को कोई ना कोई ऐसी चीज उसने या तो दिखाई है, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से वो अंदर घुसा है, जिसके बाद उसने आगे की जो गतिविधि उसको अंजाम दिया। क्योंकि बताया जा रहा है ये कि वो अपने जूते में जो स्मोक कैंडल है वो लेकर के घुसा था, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज ले जाना अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन उसके बावजूद अगर अंदर ऐसी चीजों को लेकर के घुसे हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मियों की वजह से ही बड़ी चूक हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो गए अंदर घुसे थे, जिनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, इनका मकसद क्या था, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी जांच पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। जी जो स्मोक कैंडल था, क्या उस शख्स का मकसद यही था कि अंदर ये जो कार्रवाई चल रही थी उसमें जलाया जाए? संसद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे कार्रवाई चल रही है। जित मैं आपको रोकना चाहूंगी। का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये बिल, आज का जो बिल है, इस वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये वही स्थान है जहां पे अब से कुछ ही देर पहले एक शख्स जो है वो कूदा था और बड़ी चूक निकल के सामने आई थी। अजीत, अभी हालांकि सामान्य तौर पे कार्रवाई चल रही है अजीत, लेकिन अभी जांच पड़ताल होना बाकी है। देखिए बिल्कुल, जब ये पूरा का पूरा मामला सामने जब आया तो संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। 2 बजे तक के लिए संसद को रोक दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि सब कुछ सामान्य हो चुका तो 2 बजे एक बार फिर से जो संसद की कार्रवाई वो शुरू कर दी है। जबकि दूसरी ओर संसद मार्ग थाने में जो आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनसे तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया, कहीं ना कहीं वो तमाम जो चीजें हैं अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार उनका मकसद क्या था, वो किसी संगठन से जुड़े हैं या किस वजह से आए थे, क्या वो उनका मकसद केवल दहशत बढ़ाना था
या फिर कोई और गतिविधि को अंजाम देना था, किसी को कोई ऐसी आतंकी गतिविधि तो नहीं थी। ये तमाम जो चीज है वो सवाल जवाब अभी फिलहाल संसद मार्ग थाने में जांच चल रही है। फिलहाल ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। तो ये सीधी तस्वीरें उस वक्त की है जब शख्स कूदा था और किस तरीके से छलांग मार के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे मौजूद सभी सांसद ने उसको घेर लिया। अभी तो प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट, ये हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में
13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, अच्छा हमला बर्स थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। Okay. इसमें क्या साबित होता है कि हम जो हर व्यक्ति सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते Okay. हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के एक कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और देखो, तीसरी बात यह है सर, विषय पर तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सब खाली कर दिया देखो, गया। इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people वो विषय gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. जी. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. ओके। मैं Sir, सुदीप जी, today's incident is एक very मिनट, serious, सुदीप जी, मैं and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी।
Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions. तक की अहम जानकारी, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस समय ये बड़ी चूक हुई है और विजिटर गैलरी से युवक जो है वो कूदा है, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।